हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने तीसरा चैप्टर जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया है, यानी हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 को कवर कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज करने वाले हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के चैप्टर पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857। So our first question says, who was the Governor General of India during the revolt of 1857? जो 1857 की क्रांति होती है उसमें गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, आपको ये बताना है। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया है कि कौन था गवर्नर जनरल उस टाइम। तो उस टाइम की अगर हम बात करें तो गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। इट मींस कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलिए रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस, बताया था मैंने आपको रिवोल्ट जो है वो स्टार्ट कहां से होता है। अभी डायरेक्ट हम क्वेश्चंस जो हैं वो टिक करते चलेंगे क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल बेसिक से क्वेश्चंस हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम द मेरठ। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मेरठ, मेरठ से स्टार्ट होता है रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। आपको पता है जिस तरह से डिफरेंट कॉजेज होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, हम रिलीजियस कॉजेज की बात करें, ठीक है, बहुत सारे कॉजेज हुए जिसकी वजह से क्या होता है, उन कारणों की वजह से रिवोल्ट हो जाती है, 1857 की क्रांति होती है। लेकिन कुछ ऐसे कॉजेज भी होते हैं, एक इमीडिएट कॉज होता है ऐसा कि जो जब होता है तो उसी टाइम जो है क्या होता है, हम कह सकते हैं कि एकदम से जैसे बोलते हैं ना एकदम से आग लग गई, वैसा वाला कुछ होता है और उसे बोलते हैं इमीडिएट कॉज। यानी उसी टाइम एक ऐसी चीज जो हुई जिसकी वजह से इस क्रांति ने, जो अभी तक चिंगारी बनी हुई थी, उसने आग जो है बना दी। तो वो कौन सा इमीडिएट कॉज था, वो कॉज था इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो जो इनफील्ड राइफल थी, ठीक है, उसमें ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस थे जिसमें फैट्स थे। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होना था, उसकी वजह से हिंदूज एंड मुस्लिम जो भी समाज के जो लोग हैं उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो सकता था। तो ये र्यूमर था, तो पर चलो जो भी है, उसकी वजह से क्या होता है, मंगल पांडे जो हैं वो इसे यूज करने से रिफ्यूज कर देते हैं, जिसके बाद ब्रिटिशर्स उनके साथ जबरदस्ती करेंगे और फिर वो उन्हें क्या करेंगे, एक ब्रिटिश जो पर्सनल है उसे मार देंगे और उसके बाद 6 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को हैंग कर दिया जाता है इसी एक्ट के लिए। ठीक है, चलिए Who led the revolt of 1857 in कानपुर। मैंने आपको डिफरेंट सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट करवाए थे। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कानपुर में रिवोल्ट को किसने लीड किया। यानी मैंने लीडर्स बताए थे ना, और फिर ये भी बताया था कि किसने कहां पर सप्रेस किया रिवोल्ट को। तो इट मींस इट होल्ड वेरी मच, बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंस, कि जिसमें एग्जाम्स में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन कहां से रिवोल्ट को लीड कर रहा था। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तांत्या टोपे, बेगम हजरत महल। सो किसने रिवोल्ट किया था लेड कानपुर में, इट वाज लेड बाय नाना साहेब। ठीक है, नाना साहेब हु वाज द सन ऑफ बाजीराव सेकंड, जो कि पेशवा थे। ठीक है, विच ब्रिटिश ऑफिसर रिकैप्चर दिल्ली ड्यूरिंग द रिवोल्ट। रिकैप्चर दिल्ली, दिल्ली को दोबारा से रिकैप्चर कर लिया, रिकैप्चर मतलब दोबारा से कैप्चर कर लिया। ठीक है, किसने किया, किस ब्रिटिश ऑफिसर ने किया, ये आपको बताना। अब आप सोचेंगे कि ये कैसा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट, उसमें हमने लीडर्स पढ़े थे, फिर हमने क्या पढ़ा था, किसने कहां पर सप्रेस किया रिवोल्ट को। तो इट मींस जब हमने पढ़ा था कि दिल्ली से कौन थे, बहादुर शाह जफर थे सेकंड। ठीक है, और जब हमने बात की थी कि वहां सप्रेस किसने किया, तो इट मीन जो सप्रेस करेगा वही वहां से दिल्ली को दोबारा कैप्चर कर लेगा। ठीक है ना, तो किसने किया था, ही वॉज जनरल जॉन निकोलसन, जनरल जॉन निकोलसन। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वॉज एसोसिएटेड विद झांसी ड्यूरिंग द रिवोल्ट। बताइए कौन से ऐसे लीडर थे जिन्होंने जो झांसी से एसोसिएटेड थे। झांसी कहाँ पर है, यूपी में है, और इस झांसी जगह से जो है लीड कर रहे थे रिवोल्ट को, वो कौन थे। वेदर ही वाज नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल। तो कौन थे, वो थे रानी लक्ष्मीबाई। किसकी बात हो रही है, झांसी की बात हो रही है। तो झांसी से कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी। कानपुर से थे नाना साहेब। ठीक है, ये हमने पढ़े हुए हैं सारे। कुंवर सिंह थे बिहार से, और जब हम बात करें बेगम हजरत महल की तो ये थी अवध, लखनऊ, इन एरिया से ऑफ यूपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे।
द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच गवर्नर जनरल? बताइए, बहुत बार एक्सप्लेन किया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं पता है आपको, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो इससे पहला रिवोल्ट ऑफ 1857 से जो एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया का लास्ट वाला लेक्चर है, वो आपको अच्छे से देखना है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी, उसके अंडर जो है कौन सी स्टेट्स को एनेक्स किया और ये चलाई किसने पॉलिसी, क्यों चलाई थी, सब कुछ उसमें मेंशन है। ठीक है, तो अभी पूछ रहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है उसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, किसके द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया, तो इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलिए, What was the main reason for the failure of the revolt of 1857? क्या कारण था जिसकी वजह से रिवोल्ट फेल हो गया? देखो, हमने पढ़ा था लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग लीडर्स, लीडर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। दूसरा हमने पढ़ा था सुपीरियर ब्रिटिश मिलिट्री स्ट्रेंथ। हाँ, इंडियंस के पास मैंने बताया था रिसोर्सेज की कमी थी, चाहे वो मैन की बात हो या फिर आर्मी की बात हो। ठीक है, आर्मी की बात हो या फिर मैंने बताया था मनी की बात हो। तो साथ में उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, जब मनी नहीं होगी, मैन नहीं होगा, तो आर्मी कहाँ से होगी? ठीक है, तो इट मींस ब्रिटिश के पास सुपीरियर थी मिलिट्री स्ट्रेंथ, लैक ऑफ अ कॉमन गोल, एक कॉमन गोल नहीं था। क्यों? क्योंकि सभी अपने अपने कारण के लिए लड़ रहे थे, जिसमें बेगम हजरत महल अपने बेटे के लिए लड़ रही होती हैं, उनके बेटे को शायद छुड़वाने के लिए, कुछ इस तरीके का उनका रीजन था। फिर बात करें बहादुर शाह जफर की, तो वो अपने, क्योंकि उनका मुगल एम्परर का जो टाइटल है, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि अब ये लास्ट मुगल एम्परर होंगे, इसके बाद किसी को नहीं ये टाइटल जो है वो दिया जाएगा। वो उस कॉज के लिए लड़ रहे थे, अपने प्रेस्टीज को बचाने के लिए। फिर बात करें अगर हम झांसी की, तो वो अपनी स्टेट को बचाने के लिए, क्योंकि उनके पास अडॉप्टेड चाइल्ड था उनका, तो उसके लिए वो लड़ रही थी। तो सबके अपने अपने कारण थे कि वो क्यों लड़ रहे थे। इट मीन्स देयर वाज लैक ऑफ कॉमन गोल। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, Which Mughal emperor was declared the symbolic leader of the revolt of 1857? किसको symbolic leader जो है वो घोषित किया गया revolt of 1857 का? बहुत इजी, अकबर टू, बहादुर शाह जफर, शाह आलम टू और none of the above। तो किसको किया गया था? बहादुर शाह जफर को। किसको? बहादुर शाह जफर को ही तो बोला था ना कि आप हमारे प्रोक्लेम्ड एम्परर बन जाओ, आप हमारे सिंबॉलिक हेड बन जाओ, तो ताकि हम सभी जो है वो इकट्ठे होकर यूनाइट होकर रिवोल्ट को लीड कर सकें। ठीक है, बात करें अकबर टू की, तो अकबर टू का प्रोमिनेंस मैंने आपको बताया कि अकबर टू ने क्या किया है, ही बिस्टोर्ड द टाइटल ऑफ राजा, बिस्टोर्ड द टाइटल ऑफ राजा किसको? राम मोहन रॉय को। राम मोहन रॉय जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स जिन्होंने किए, ही वाज अ रिलीजियस रिफॉर्मर, राम मोहन रॉय। ठीक है, जिन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया, उनको टाइटल जो है राजा का किसने दिया था? अकबर टू, हु वाज अ लेटर मुगल एम्परर। बहादुर शाह जफर का मैंने आपको बता दिया। शाह आलम सेकंड कौन थे? जिन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट किया था। एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, उसके बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, चलिए, the next question says, question number 10, where did the last battle of the revolt of 1857 take place? last battle जो है रिवोल्ट की, वो कहां पर होती है, ये आपको बताना है। so the right options are, देखेंगे ऑप्शंस क्या आपके पास, ऑप्शंस हैं ग्वालियर, कानपुर, दिल्ली या फिर लखनऊ। लास्ट बैटल ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, तो लास्ट बैटल कहां पर होती है? लास्ट बैटल होती है ग्वालियर में। लास्ट बैटल कहां पे होती है? ग्वालियर में। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अदर नेम फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857? बताइए, अदर नेम क्या था इस रिवोल्ट का, किस और नाम से इसको जाना जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 को? इसको जाना जाता है सिपाही म्यूटनी, क्योंकि सिपाहियों ने क्या किया था, उन्होंने म्यूटनी की थी, तो इसको सिपाही म्यूटनी के नाम से जाना जाता है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है, कि आज़ादी की पहली लड़ाई थी, उसके नाम से भी जाना जाता है। प्लस इसको इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे मैंने बोला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस प्लस इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसके भी नाम से जाना जाता है। तो इट मीन्स क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, रिवोल्ट ऑफ 1857 मार्क द एंड ऑफ हुज रूल इन इंडिया? किसका रूल जो है 1857 के रिवोल्ट से खत्म हो जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल एम्परर,
मुगल एम्पायर, मराठा कॉन्फेडरेसी, नन ऑफ द अबव। तो बताइए किसका रूल जो है वो खत्म हो गया इस रिवोल्ट की वजह से? वो हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि ना 1858 में क्या होगा, क्वींस प्रोक्लेमेशन आएगी, जिसमें क्या होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म और डायरेक्ट क्रोन जो है ब्रिटिश का, वहां पे रूल जो है इंडिया में स्टैब्लिश हो जाएगा, यानी डायरेक्ट गवर्नमेंट जो होती है इंग्लैंड की, उसका रूल यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए Question number 13 says Begum Hazrat Mahal was associated with which place? I have also mentioned in the previous question कि कहाँ से वो जो है वो जुड़ी हुई है, कि स्टेट से उनका ताल्लुक है, दिल्ली, अवध, कानपुर, ग्वालियर। सो द राइट आंसर इज अवध। ठीक है, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं। चलिए, हु वॉज द लीडर ऑफ रिवोल्ट इन बिहार? बताइए बिहार में कौन जो है वो लीडर होता है? ठीक है, व्हाट इज द राइट आंसर? ये तो आपको मालूम है, ये मैंने करवाए हैं आपको सारे। तो कुंवर सिंह, मंगल पांडे जो थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये स्टेप लिया था जो रिवोल्ट का। तांत्या टोपे की अगर हम बात करें तो तांत्या टोपे कहाँ से थे? ये ग्वालियर से थे। नाना साहेब कहाँ से थे? कानपुर से थे। ठीक है, चलिए, कुंवर सिंह बिहार से थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉज ऑफ द रिवोल्ट? बताइए कौन सा कॉज नहीं था रिवोल्ट के लिए? सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज अ कॉज, जो पॉलिटिकल कॉज था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाई थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो राजा थे वो रिवोल्ट करना शुरू हो गए, क्योंकि उनके स्टेट्स को जबरदस्ती एनेक्स कर लिया गया था। ठीक है, अंडर दिस डॉक्ट्रिन। पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज, हाँ हमने पढ़ा था कि बहुत सारे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जमींदारी, माहलवारी, रियोतवारी, डिफरेंट टैक्सेस जो हैं वो इम्प्लाई किए जा रहे हैं, किसके ऊपर? किसानों के ऊपर। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। प्लस हमने पढ़ा एक जो हैंडलूम इंडस्ट्री है वो सफर कर रही है। तो बहुत सारे एज वेल एज वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर वहां पर फिनिश प्रोडक्ट बनाकर यहाँ फिर महंगे में बेच रहे हैं। तो ये सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है पुअर थी, इसकी वजह से भी क्या हुआ, रिवोल्ट हुआ। कल्चरल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, पूछ रहा है कि कौन सा कॉज नहीं है? तो हाँ, कल्चरल एंड रिलीजियस रिफॉर्म जो उन्होंने किए, लाइक सती सिस्टम किया, सती को एबॉलिश किया उन्होंने, विडो रिमैरिज एक्ट किया, तो उन्होंने अपने से रिफॉर्म किया, सुधार किया। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को क्या लगा कि ये हमारे रिलीजन में, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज नॉट अ कॉज, ये बाद में होगा, ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर इसका पार्ट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट मार्क्ड द ऑफिशियल एंड ऑफ द रिवोल्ट? ऑफिशियल एंड जो है रिवोल्ट का वो कब, किस इवेंट की वजह से होता है? रानी लक्ष्मीबाई की डेथ होती है तो रिवोल्ट खत्म हो गया। कैप्चर ऑफ बहादुर शाह जफर का कैप्चर हुआ, यानी उनको जो है वो एग्जाइल में भेज दिया जाता है रंगून जेल में, तब उनका रिवोल्ट खत्म हुआ। या फिर दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया तो खत्म हुआ, या एंड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है ये रूल खत्म हुआ, रिवोल्ट खत्म हुआ? बताइए। सो द राइट आंसर इज बहादुर शाह जफर। कैप्चर ऑफ बहादुर शाह जफर से क्या होता है, रिवोल्ट खत्म हो जाता है। अब आप सोच सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई वाला तो नहीं होगा ऑप्शन, ना ही दिल्ली का रिकैप्चर होगा। अब आप इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं बता दूं, एंड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब होता है? वो 1857 में नहीं हो रहा है, वो 1858 में हो रहा है, थ्रू क्वींस प्रोक्लेमेशन। जब क्वीन की प्रोक्लेमेशन आ रही है, उसकी घोषणा हो रही है, वो कह रही है कि हाँ, थ्रू किसके द्वारा कहा जा रहा है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद के दरबार में कहा जा रहा है कि क्या होगा। उन्होंने कहा कि हम जो है अब डायरेक्ट रूल ब्रिटिश का स्टार्ट करने जा रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, यानी कोई क्रोन रूल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। उस टाइम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होता है, ना कि रिवोल्ट ऑफ 1857 इसकी वजह से खत्म हुआ। ठीक है, वो किसकी वजह से खत्म हुआ? कैप्चर ऑफ बहादुर शाह जफर। Which sepoy initiated the revolt of 1857? वेरी सिंपल क्वेश्चन, किसने इनिशिएट किया रिवोल्ट, किसने स्टार्ट किया? अभी मैंने बताया आपको, स्टार्ट किसने किया था? मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये किसके, ये 34th नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, है ना, 34th नेटिव इन्फेंट्री के थे। ठीक है, चलिए, विच सिटी सर्व्ड एज द नर्व सेंटर ऑफ द रिवोल्ट? कौन सी सिटी जो थी वो ऐसा काम कर रही थी नर्व सेंटर की, वो नर्व सेंटर होती है रिवोल्ट की? बताइए, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ या मेरठ? सो द राइट आंसर इज दिल्ली। क्या है राइट आंसर? दिल्ली। दिल्ली एक्ट एज अ नर्व सेंटर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही तो मुगल एम्परर है, तो ये नर्व सेंटर, और फिर सारे लोग मिलके जो है वो रिवोल्ट करते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? पहले बहादुर शाह जफर के पास जाते हैं। बहादुर शाह जफर को कहते हैं कि आप जो है हमें क्या करेंगे, लीड करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश एनेक्स्ड अवध ऑन व्हाट ग्राउंड्स? बताइए कि ब्रिटिश ने अवध को किस ग्राउंड्स पर जो है एनेक्स किया? उसने डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी के अंडर ही किया था, लेकिन किस तहत किया, किस पॉलिसी के तहत किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी के अंडर।
इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, लैक ऑफ ए मेल हायर, क्या उनके पास इस वजह से किया था कि वहां पर कोई मेल हायर नहीं था, मतलब जो थ्रोन पे बैठने वाला कोई लड़का नहीं था उनका। मिलिट्री थ्रेट की वजह से किया, नहीं किया था, इसकी वजह से भी नहीं किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के वजह से भी नहीं किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर किया था बट अलग से किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में तो ये था ना कि जिसका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, अगर वो राजा मर जाता है तो उसका अडॉप्टेड चाइल्ड जो है वो थ्रोन पे नहीं बैठ सकता, उसकी स्टेट को डायरेक्ट एनेक्सेशन कर दिया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये हुआ था इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस, है ना। तो मिस गवर्नेंस के बेसिस पे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस। और मिस गवर्नेंस में भी क्या बोला कि भाई तुम इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट कर रहे हो, तुम्हें इकोनॉमी जो है वो संभालनी नहीं आ रही है, इकोनॉमिकली तुम अनस्टेबल हो चुके हो, तो इस वजह से अवध को अनेक्स कर लिया। और कब किया था? 1856 में। अवध वाज द लास्ट स्टेट टू बी अनेक्स्ड बाय दिस अंडर दिस पॉलिसी, ठीक है। व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? क्या डिमांड थी रिवोल्ट की, बताइए। कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, लोग क्या मांग रहे थे कि हमें सेल्फ रूल चाहिए। दूसरा बोल रहा है हमें ब्रिटिश एनेक्सेशन से एंड मिल होना चाहिए, ब्रिटिश एनेक्सेशन खत्म होनी चाहिए। रेस्टोरेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर दोबारा आ जाना चाहिए, या सभी बोल रहे थे। सारे ऑप्शंस ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। कौन से हैं? यही तो मांग कर रहे थे लोग कि बेशक मुगल एम्पायर वापस आ जाए, ब्रिटिश एनेक्सेशन तो एंड होना ही चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ रूल होना चाहिए, तभी तो इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। उनको आजादी चाहिए थी, ठीक है। 21st क्वेश्चन से विच कम्युनिटी वॉज मोस्ट अफेक्टेड बाय द रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑफ द ब्रिटिश? बताइए किसको ज्यादा जो है, किस समुदाय को ज्यादा हानि पहुंचती है ब्रिटिशर्स की रिलीजियस रिफॉर्म से? जो इन्होंने धर्म में से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स किए, धार्मिक जो परिवर्तन किए, उसकी वजह से किसको, हिंदूज को या फिर मुस्लिम्स को ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला? कौन ज्यादा इससे प्रभावित हुआ था, ये आपको बताना है। तो इससे कौन प्रभावित होता है? इससे दोनों ही प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो जो फैट था वो किसका फैट था? बीफ एंड पिग फैट था, तो वो हिंदूज और मुसलमानों के लिए, दोनों के लिए जो है वो खराब था। दोनों ही इससे बहुत ज्यादा प्रभावित, गलत तरीके से प्रभावित होते हैं। दोनों को ही लगता है कि हमारे खिलाफ जो है वो क्या किया जा रहा है, गलत चीज जो है वो चलाई जा रही है। सो दे गॉट अनॉयड विद ब्रिटिशर्स, तो बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है। चलिए, व्हाट रोल डिड रानी लक्ष्मीबाई प्ले इन द रिवोल्ट? बताइए रानी लक्ष्मीबाई ने क्या रोल प्ले किया रिवोल्ट में? उन्होंने झांसी में रिवोल्ट को लेड किया, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स इन अवध, क्या उन्होंने अवध में अटैक्स ऑर्गेनाइज करवाए थे? सपोर्टेड तांत्या टोपे इन कानपुर, कानपुर में तो नहीं थे, तांत्या टोपे ग्वालियर में थे, और क्या उनको सपोर्ट किया था? या फिर उन्होंने दिल्ली से लड़ा? किसके? रानी लक्ष्मीबाई का पूछ रहे हैं, तो राइट आंसर वुड बी लेट द रिवोल्ट इन झांसी। इन्होंने तो झांसी से रिवोल्ट किया था ना, ठीक है। चलिए, Who was the British officer who defeated रानी लक्ष्मीबाई? ये मैंने आपको करवाया है, ये सब कुछ करवाया हुआ है क्लास में, ठीक है, जिसमें पूरा चैप्टर जो है उसमें ये सब क्वेश्चंस जो है कवर हो जाते हैं। अब ये पूछ रहा है कि क्या कौन ऐसा ब्रिटिश ऑफिसर है जिसने रानी लक्ष्मीबाई को बैटलफील्ड में हराया इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? सो कौन है? जनरल हेवलॉक, जनरल आउट्रिम, जनरल ह्यूरोज, सर कॉलिन कैम्पबेल। तो मैंने पहले बताया था ह्यूरोज, और यही जो है ग्वालियर में तांत्या टोपे को भी हराते हैं, ठीक है। चलिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल ड्यू टू विच मेजर फैक्टर? किसकी वजह से रिवोल्ट जो है वो फेल हो जाता है? कि मॉडर्न वेपन्स नहीं है इंडियंस के पास, पुअर लीडरशिप है, रीजनल डिफरेंसेस हैं। बिल्कुल सही है, सारा पॉइंट्स ठीक है। क्यों? पहला पॉइंट क्या है? हमारे पास मॉडर्न वेपन्स नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा, हमारे पास लीडरशिप पुअर है, हमारे लीडर्स जो है वो थोड़े कमजोर थे, इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं था, बिल्कुल सही। रीजनल डिफरेंसेस, यानी अलग अलग जगह पर डिफरेंसेस थे। तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैंने बताया था हैदराबाद की बात करें, हम राजपूताना स्टेट्स की बात करें, हम कश्मीर की बात करें, तो काफी, त्रवणकोर की बात करें, मैसूर की बात करें, ये स्टेट्स ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया रिवोल्ट में। तो इट मीन्स देयर वाज रीजनल डिफरेंस, जगहों में डिफरेंस था कि लोग जो है आधी जगह से तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए रिवोल्ट जो है ये फेल हो जाता है। अब आपको समझ आ रही है क्यों जरूरी है? क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, कॉजेज, क्या ये कॉज का पार्ट है, क्या ये फेलियर का पार्ट है, क्यों फेल हुआ, ठीक है, ये सब पूछा जाता है, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है, नॉट जस्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट वाज द फेट ऑफ बहादुर शाह जफर आफ्टर द रिवोल्ट? बताइए, रिवोल्ट के बाद बहादुर शाह जफर के साथ क्या किया जाता है? उन्हें ब्रिटिशर्स ने मार दिया, उन्हें एग्जाइल पर भेज दिया, वनवास पर भेज दिया, या उन्हें पपेट रूलर बना के अपॉइंट कर दिया, या फिर दिल्ली में इम्प्रिजनमेंट दे दी, उनको जेल कर दी। आपको बताया था सेंट इनटू एग्जाइल, और कहाँ भेजा जाता है एग्जाइल में? उनको भेजा जाता है 1857 में ही भेजा जाता है, कहाँ पे?
बर्मा में यानी म्यांमार में, कहाँ पे, रंगून जेल में, है ना। और 1862 में इनकी वहां ही डेथ हो जाती है, ठीक है। So he was not executed by the British, but he was sent into exile to the Burma, और हम कह सकते हैं कि रंगून जेल में, ठीक है। Which year did the revolt of 1857 take place? कौन से साल में हुआ revolt of 1857? रिवोल्ट ऑफ 1857 है, इट मीन्स उसी साल की बात कर रहा है ना, तो ये कब हुआ? ये तो इसी साल हुआ होगा, ठीक है। ये जस्ट आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया है, ठीक है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि क्या पता कोई और साल था, रिवोल्ट ऑफ 1857 सिर्फ टाइटल है, तो इसी साल की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि रिवोल्ट कब तक चलता है? सिर्फ 14 महीने चल पाता है, उसके बाद इसको सप्रेस कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। चलिए, What was the composition of the rebels? बताइए कौन कौन था इस रिवोल्ट ऑफ 1857 में शामिल? कौन कौन था? सिपाहीज थे, पेजेंट्स थे, जमींदार जो रूलर्स थे, या फिर सभी थे? तो क्या सिपाही थे इसमें शामिल? हाँ, तभी तो इसको सिपाही म्यूटनी कहते हैं। किसान इसमें शामिल थे, हाँ, उनको भी तो प्रताड़ित किया जा रहा था, दैट्स व्हाई दे वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। जमींदार जो रूलर्स थे, हाँ, वो भी तो थे जमींदार जो रूलर्स, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सारे थे ना, रूलर्स क्यों थे? उनके एनेक्सेशन पॉलिसी उनके अगेंस्ट चलाई गई है, कौन सी सब्सिडरी अलायंस वाली, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली, वो थे। जमींदार भी कई हद तक थे, ठीक है, लेकिन जो इनसे बड़े जमींदार हैं या फिर जो मिडिल क्लास मैन है, जो बिजनेसमैन है, जो मर्चेंट्स हैं, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उनको अपने सेल्फिश मोटिव थे, उनको कुछ खास लग नहीं रहा था कि हमें हानि पहुंच रही है, दैट्स व्हाई दे वर नॉट इन्वॉल्व इन द रिवोल्ट। व्हाट वाज द ब्रिटिश रिएक्शन टू द रिवोल्ट? ब्रिटिश ने रिवोल्ट के रिएक्शन में क्या किया? harsh retribution, policy of reconciliation, political reforms, all of the above. So क्या किया उन्होंने? harsh retribution, harshly जो है वो लोगों से पेश आए बाद में, हाँ, पॉलिसी ऑफ रिकंसिलिएशन करने की भी कोशिश की, समझाया भी कि हाँ हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की भी कोशिश की। तो सारा जो है ब्रिटिश रिएक्शन, हाँ, ब्रिटिशर्स ने मिक्स्ड रिएक्शन दिया, तो इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज द राइट। 29. What did the Queen's Proclamation of 1858 announce? 1858 में क्वींस प्रोक्लेमेशन हुआ, मैंने आपको बताया, उसमें क्या चीज जो है वो अनाउंस की गई? क्या अनाउंस किया गया था? कि एबॉलिशन कर दिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, बिल्कुल किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस एंड ब्रिटिश कहा था, बेशक ना किया हो, कहा था कि अब हम इक्वली ट्रीट करेंगे। रिलीजियस टॉलरेंस कहा था कि हम अब आपके रिलीजन में, हम आपके कल्चर में, हम आपकी सोसाइटी में इंटरफेयर नहीं करेंगे, कहा था ना। All of the above is the right option. कौन सा आएगा? All of the above. Question number 30, last वाला. What were the long term impacts of the revolt? बताइए, long term मतलब आने वाले समय में बड़ी देर तक जो है, क्या इसके repercussions देखने को मिलते हैं, क्या इसके इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं? क्या कंपनी का रूल एंड हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। क्या ब्रिटिश रूल जो है उसका डायरेक्ट रूल शुरू होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का? बिल्कुल होता है ना। वो तो तभी हो गया था, एंड ऑफ कंपनी रूल 1858 में ही, थ्रू क्वींस प्रोक्लेमेशन। और डायरेक्ट ब्रिटिश रूल भी तभी शुरू हो जाता है, थ्रू क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। बात करें थर्ड पॉइंट की, तो ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। हाँ, जब उन्होंने रिवोल्ट सप्रेस किया तो लोगों ने पहले ही जब एक दूसरे को एक साथ एकजुट किए थे, लोगों ने इकट्ठे हुए थे, तो उनको इससे क्या चीज़ सीखने को मिली थी? बेशक वो हार गए थे रिवोल्ट में, उनको ये मिला सबक कि हम सारे, अगर जो भी हमारे में रीजनल डिफरेंसेस, लैक ऑफ कॉपरेशन, या फिर हम कुछ भी फैक्टर्स बोलें कि जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है, उसको भी हमें क्या करना है? मिला देना है, और हम सबको एकजुट होके, यानी हम सबको राष्ट्रवाद की भावना लेकर जो है अगली बार रिवोल्ट करना होगा। दैट्स व्हाई वी कैन विन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तभी हम इनको हराकर खुद में जो आज़ादी की लड़ाई है वो लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं, ठीक है। सो अब क्या होगा? इसी के बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 में इम्पैक्ट मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशन ऑफ रिवोल्ट स्टार्टेड। जो होता है ना, ट्रेडिशन होता है, वो रिवोल्ट का स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब उनमें कौन सी भावना आ गई है? नेशनलिज्म की भावना आ गई है। अब हम एक साथ होंगे, इकट्ठे होंगे और अपने राष्ट्र के लिए, अपनी आज़ादी के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, फिरंगियों के अगेंस्ट लड़ेंगे, ठीक है। सो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस जो मैं लेकर आई थी रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, और अच्छे से ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि हमें पढ़ने हैं, तो मजबूरी है हमारी, ठीक है, क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है? अगर आपको हमारा कंटेंट जो है वो यूजफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना भूलना नहीं है। और साथ ही साथ रेगुलरली जो है हमारी क्लासेस जो हैं वो लगानी है, ताकि आपका जो है डे बाय डे
रिविजन भी होता रहे साथ साथ, और साथ में क्या हो, अच्छी से तैयारी जो है एग्जाम की चलती रहे। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड।